स्वागत है आपका और एक नए वीडियो में जिसमें आज आप कुछ ना कुछ नया सीखने वाले हैं। तो आज हम एक सीरीज बोर्ड बनाने वाले हैं। तो सीरीज बोर्ड बनाने के लिए मैंने एक स्विच बॉक्स ले लिया है जिसमें कि 3 स्विच है, एक प्लग है और एक इंडिकेटर के साथ ये स्विच बॉक्स मैंने ले लिया है। आप चाहे तो कौन सा भी स्विच बॉक्स ले सकते हैं जिसमें कि 3 स्विच चाहिए और एक प्लग तो चाहिए ही चाहिए। तो एक वायर लेंगे, वायर को हम तीनों स्विच में इस तरह से कनेक्शन करने वाले हैं। तो पहले हम इस वायर को लगा लेंगे और वायर को लगाने के बाद इसे हम अच्छी तरह से फिक्स करने वाले हैं, क्योंकि हेवी लोड हम इस पे चलाने वाले हैं। तो इसका जो कनेक्शन है ये प्रॉपर हमें करना है, क्योंकि इसे लूज नहीं रखना है। तो उसी के साथ हम इसे इंडिकेटर को भी स्विच के साथ कनेक्ट करने वाले हैं। तो देख सकते हैं कि ये हमने तीनों स्विच और इंडिकेटर पैरेलल में इसे कनेक्शन कर दिया है। कनेक्शन करने के बाद इसे हम अच्छी तरह से फिक्स कर देंगे। मैंने जैसे बताया कि हेवी लोड चलाने के लिए बनाया है, तो इसलिए हम इसे अच्छी तरह से फिक्स कर देंगे। अब जो एक्स्ट्रा वायर है इसे हम कट कर लेंगे। तो इस तरह से ये कनेक्शन हो गया है। तो देख सकते हैं कि इस तरह से हमें इसे कनेक्ट कर देना है, जो कि बहुत ही सिंपल है। इस तरह से आप भी इसे बना लेना है। अब हम एक होल्डर लेंगे और होल्डर को हम पहले स्विच पे इसे इस तरह से कनेक्शन कर देंगे। हमें एक होल्डर ले लेना है। आप चाहे तो इसे फिक्स भी कर सकते हैं। मैंने आपको दिखाने के लिए इस तरह से पेंडेंट होल्डर ले लिया है, जिससे कि 2 वायर आते हैं। तो एक वायर हमें एक स्विच पे लगा देना है और एक होल्डर ले लेंगे हम, उसे भी इसी तरह से दूसरे स्विच पे कनेक्ट कर देना है। तो पेंडेंट होल्डर की जो 2 वायर आते हैं उसे एक वायर को हम दूसरे स्विच पे कनेक्शन कर देंगे। तो इस तरह से हमें कनेक्शन कर देना है। तो मैंने अभी 2 होल्डर लगा दिए हैं। अभी हमें एक तीसरा होल्डर लेना है। इसे भी हमें दोनों होल्डर की तरह ही तीसरे स्विच पे कनेक्ट कर देना है। पेंडेंट होल्डर के जो 2 वायर आए हैं उसे हम एक वायर को स्विच पे लगा देंगे। तो इस तरह से ये हमारा तीनों होल्डर का कनेक्शन हो जाएगा, जो कि तीनों स्विच पे एक एक होल्डर हमने लगा दिया है। अब हम जो होल्डर की जो वायर दूसरी वायर है पेंडेंट होल्डर की, उसे हम एक साथ पैरेलल में करने वाले हैं। तो तीनों वायर को हम एक साथ इकट्ठा कर लेंगे और उसको इकट्ठा करके हम इसका कनेक्शन अभी करने वाले हैं। इसका कनेक्शन हम करेंगे सॉकेट पे। तो देख सकते हैं ये जो हमने 5 पिन का सॉकेट लिया है उसे हम इस तरह से इन तीनों होल्डर का कनेक्शन एक साथ में कर देंगे। तो इस तरह से लगा के हमें इसे अच्छी तरह से फिक्स कर देना है। तो मैं इसे स्क्रू ड्राइवर से अच्छी तरह से फिक्स कर देता हूं। तो इस तरह से हमें इसे फिक्स कर देना है। मैंने इसे पेंडेंट होल्डर लगाया है। आप चाहे तो बैटन होल्डर या एंगल होल्डर का यूज भी कर सकते हैं। आपके अगर जगह होगी तो उसे आप अच्छी तरह से फिटिंग कर सकते हैं, क्योंकि ये बहुत ही यूजफुल गैजेट बनने वाला है। तो इस तरह से अब ये कनेक्शन हो गया। अब हम फेज का कनेक्शन करने वाले। फेज का कनेक्शन हम कोई भी स्विच पे कर सकते हैं। तो जो हमने पैरेलल कनेक्शन किया था उसी पे हम अभी फेज का कनेक्शन करने वाले हैं। तो मैंने एक वायर ले लिया है थोड़ा लंबा, इसे अब हम इस तरह से एक स्विच पे कनेक्शन कर देंगे। तो ये कनेक्शन हो गया है। अब हम न्यूट्रल का कनेक्शन करने वाले हैं। तो न्यूट्रल के लिए मैंने एक वायर ले लिया है। इसे अब हम सॉकेट पे लगा देंगे। जो 5 पिन का सॉकेट लगा है उस पे हम एक वायर लगा देंगे, जो कि न्यूट्रल के लिए हमने यूज किया है। उसी के साथ हम और एक वायर लेंगे जो कि न्यूट्रल पे हमें लगा देना है उसी सॉकेट पे। तो देख सकते हैं कि मैंने इस तरह से इसे लगा दिया है। और जो एक्स्ट्रा वायर हमने लगाया है उसे आप बोलेंगे कहाँ लगाएंगे, तो ये हमें इंडिकेटर के लिए लगाना है, इसलिए हमने ये वायर लगा दिया है। अब हम इसे इंडिकेटर के लिए कनेक्शन करने वाले हैं। तो उस न्यूट्रल को हम इंडिकेटर के दूसरे पॉइंट पे इसे लगा देंगे। पहले हमने स्विच के साथ फेज का कनेक्शन किया था, अब हमने न्यूट्रल का भी इसे कनेक्शन कर दिया है। इससे अब हमारा इंडिकेटर जब भी लाइट ऑन होगी तो ये इंडिकेटर हमें शो करेगा कि अभी बोर्ड में करंट आ रहा है। तो इस तरह से हम इसे इंडिकेटर को लगा देंगे। अब हमारे प्रॉपर कनेक्शन हो गया है। आप चाहे तो इसका एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। वैसे तो आप इलेक्ट्रिशियन का काम करते हैं, तो ये बहुत ही सिंपल सर्किट है। इस तरह से आप भी इसे बना सकते हैं। तो देख सकते हैं कि इस तरह से ये वायरिंग हमारी पूरी तरह से कंप्लीट हो गई है।
अब हम इसका टेस्टिंग करने वाले हैं। तो देख सकते हैं कि इस तरह से वायरिंग पूरी तरह से बन के रेडी हो गई है। अब हम इसे फिक्स कर देंगे। तो फिक्स करने के लिए हम इसे स्विच बॉक्स पे लगा देंगे। तो स्विच बॉक्स में लगाने के लिए मैंने वायर को बाहर निकाल दिया है, जो कि न्यूट्रल और फेज के लिए हमने बाहर निकाला था। अब हम इस बॉक्स को इस तरह से फिट कर देंगे, जिससे कि हम इसे कहीं भी ले जा सकते हैं, या तो हम अपनी काम की जगह पर इसे फिट कर देंगे। तो इस तरह से अब ये बन के रेडी हो गया है। अब हम इस पे सीरीज बोर्ड के लिए अभी बल्ब लगा देंगे। तो बल्ब लगाने के लिए मैंने एक 200 वाट का बल्ब लगा दिया है, एक होल्डर पे लगा दिया है, और एक बल्ब लेंगे जो कि 100 वाट का है। आप चाहे तो 200 वाट के 3 बल्ब लगा सकते हैं। अभी मेरे पास फिलहाल 100 के 2 है और 200 के 1 है। तो इस तरह से मैंने इसे तीनों बल्ब लगा दिया है, जो कि हमारा टोटल वाट हो गया है 400 वाट। इससे कि हम आसानी से अभी कोई भी मोटर चेक कर सकते हैं। अगर आपको हेवी मोटर चेक करना है या कोई हेवी मशीन अगर चेक करना है, तो इस तरह का बोर्ड आपके पास होना बहुत ही जरूरी है। आप देख सकते हैं कि अभी ये इंडिकेटर शो कर रहा है कि अभी इस बॉक्स में करंट आ गया है, लेकिन ये जब तक आप स्विच ऑन नहीं करेंगे तो ये ऑन नहीं होगा। तो पहले हम इसका एक स्विच ऑन करके देखेंगे। तो देख सकते हैं कि जैसे मैंने स्विच ऑन किया और वायर को इस तरह से आप शॉर्ट करेंगे तो एक बल्ब अभी ऑन हो गया है। इस तरह से आप छोटा अगर काम होगा तो एक बल्ब पे ही काम हो जाएगा। अगर आपके पास थोड़ा बड़ा लोड आता है तो इस तरह से आपको इस स्विच को दबाते जाएंगे तो ये इसका वोल्टेज बढ़ता चला जाएगा। तो इस तरह से इसका यूज है, जो कि आपको बहुत सारे फॉल्ट निकालने में बहुत ही आसानी से मदद करने वाला है। तो इस तरह से ये चेक कर सकते हैं। अब हम एक ड्रिल मशीन ले रहे हैं, जो कि अभी मेरे पास 500 वाट का है। अगर आप इससे बड़े वाले मोटर अगर लगाएंगे तो ये सिंगल बल्ब पे वर्क नहीं करता है। तो मैं आपको दिखाता हूँ कि अभी इसका कनेक्शन करके। तो इसे मैं इस स्विच बॉक्स में लगा देता हूँ सॉकेट में। तो सॉकेट में लगाने के बाद आप देख सकते हैं कि जैसे मैंने एक बल्ब पे इसे ऑन किया, मतलब कि 100 वाट पे, तो ये बहुत ही धीमा चल रहा है। अब ये 500 वाट का है। अब जैसे दूसरा बल्ब जलाएंगे तो ये उससे भी तेज जलना स्टार्ट हो जाएगा। अब तीसरा लगाएंगे तो ये फुल लोड पे वर्क करना स्टार्ट कर देगा। तो इस तरह से ये सीरीज बोर्ड का काम है कि जैसे आपको हेवी लोड चेक करना है तो ये इस तरह से आप इसे हेवी लोड चेक कर सकते हैं। और बहुत ही यूजफुल ये सीरीज बोर्ड है। इसे आप बनाकर रख लेंगे तो बहुत सारे काम आपके आसान होने वाले हैं। इस तरह का सीरीज बोर्ड आपके पास होना बहुत ही जरूरी है। तो इस तरह से ये वर्क करता है, जो कि बहुत ही यूजफुल है। इस तरह का सीरीज बोर्ड आपके पास होना बहुत जरूरी है। अगर आप इलेक्ट्रिशियन का काम करते हैं तो ये गैजेट आपके लिए बहुत ही यूजफुल है। अगर ये आपको पसंद आए तो लाइक करें। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि इस तरह की वीडियो आपको इस चैनल पर हर रोज़ देखने को मिलती है और आगे भी देखने को मिलने वाली है। अगर इस वीडियो के बारे में आपको कोई दिक्कत हो या कुछ सुझाव देना हो तो मुझे कमेंट ज़रूर करें। यह वीडियो यहाँ तक देखने के लिए आपका थैंक यू।